हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए हर दिन की तरह आज भी 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लेते हैं हम। दोस्तों, यहाँ वही वर्ड लिए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन वो वर्ड नहीं आते हैं जो हमको आता है। क्योंकि परीक्षा का मतलब परधन इच्छा होता है। परीक्षा मतलब परधन इच्छा, दूसरों की इच्छा में खरा उतरना पड़ता है, उसे हम परीक्षा कहते हैं। तो इसलिए परीक्षा के लिए वही वर्ड इम्पोर्टेंट है जो अक्सर हमको नहीं आते हैं। जो आते हैं वो कॉमन वर्ड होते हैं, स्पेशल वर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ स्पेशल वर्ड की लिस्ट हम आपको लेकर आते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एक साथ देखते हैं, ताकि चाहे एंटोनिम्स पूछे सिनोनिम्स कोई दिक्कत ना हो। ये वर्ड पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है किसी परीक्षा क्रैक करने के लिए। तो आज का पहला वर्ड है डिलीजेंस। डिलीजेंस माने होता है परिश्रम या कर्मठता। तो परिश्रम या कर्मठता याद कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि भूले ना, नहीं तो भूल भी जाते हैं क्योंकि सभी स्पेशल वर्ड हैं। तो डिलीजेंस में ट्रिक बनाया जाए। दिल्ली, दिल्ली मतलब दिल्ली। दिल्ली से दिल्ली में जो है जेंट जो लोग होते हैं वो डिलीजेंस करते हैं। दिल्ली में जो जेंट होते हैं, जेंट मतलब जेंटलमैन, सज्जन आदमी लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिलीजेंस होते हैं, परिश्रम करते हैं। तो दिल्ली के जेंट लोग डिलीजेंस करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्लियर? दिल्ली के एजेंट लोग क्या करते हैं? डिलीजेंस करते हैं, परिश्रम करते हैं। इस तरह से आराम से याद करें। और इसी डिलीजेंट नाउन है, अगर सी की ई की जगह टी कर देंगे तो डिलीजेंट माने परिश्रमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिश्रमित। एक और वर्ड आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, नाउन एडजेक्टिव दोनों आ सकता है। तो डिलीजेंस माने परिश्रम, डिलीजेंट माने परिश्रमी। तो क्लियर? तो परिश्रमी को हार्ड वर्किंग भी कहते हैं। अब देखिए सिनोनिम्स इसका क्या होगा? तो दिल्ली के एजेंट डिलीजेंस करते हैं, परिश्रम करते हैं। सिनोनिम्स होगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री माने होता है, वैसे इंडस्ट्री का एक अर्थ होता है उद्योग। तो उद्योग धंधे जो चलाता है वो क्या इंडस्ट्री करता है? परिश्रम करता है, तभी तो चलाता है। इतना आसान थोड़ी है उद्योग को चलाना, परिश्रम भी करना पड़ेगा, उसके लिए लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, सब व्यवस्थाएं करना पड़ेगा। तो डिलीज इंडस्ट्री माने परिश्रम होता है। अब एक बात ये भी जान, डिलीजेंट अगर रहेगा तो एडजेक्टिव तो इसी इंडस्ट्री से बन जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने भी परिश्रमी। साथ के साथ इससे रिलेटेड वर्ड भी आप इंपॉर्टेंट जो है बताते चलेंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माने क्या होता है? परिश्रमी। क्लियर? और डिलीजेंस टी सी ई की जगह टी आ जाएगा तो क्या हो? तब भी परिश्रमी हो जाएगा। ये भी शब्द का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस माने होता है कर्मठता या परिश्रम, निरंतर प्रयास। परसिवियरेंस मतलब क्या होता है? निरंतर प्रयास, जो लगातार प्रयास करता रहे, परिश्रम करता रहे। प्रयास का मतलब परिश्रम, उसी को परसिवियरेंस कहते हैं। कहावत भी कहेगी परसिवियरेंस इज द की टू सक्सेस। निरंतर प्रयास ही सफलता का कुंजी है। ठीक है? निरंतर प्रयास मतलब है परिश्रम। आप निरंतर करो, लगातार करोगे, ये आप रोज शब्द को याद करोगे, देखते रहोगे, मेरे साथ बने रहोगे या अपने आप पढ़ते रहोगे तो आप सफल होगे। एक दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब इंटॉर्नेंस क्या होगा? तो आइडलनेस। आइडलनेस माने होता है आलस्य। ये वर्ड इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। लेजनेस तो कॉमन वर्ड है, लेजनेस माने भी आलस्य होता है। आइडल, ठीक ना? लेजनेस, ये सब कॉमन वर्ड हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला वर्ड है डिसर्न। डिसर्न माने देखना या पता लगाना। तो याद कैसे होगा? डिसर्न। अब इसी में से ट्रिक बनाना है आपको, देखना या पता लगाना, इसका अर्थ होता है डिसर्न। जैसे आप डिस इमेजिन करिए कि आप कहीं बफर सिस्टम में खाने जाते हैं या कहीं होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं या घर ही खाते हैं। तो पहले डिस, डिस माने क्या होता है? व्यंजन होता है, खाना होता है, ठीक है ना? और डिस माने तस्तरी भी होता है, DISCH उसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है? तो DISCH से ही आपको डिस साउंड्स लाइक डिस से DISCH से साउंड करा, तो आप उससे रिलेटेड बना के डिश को खाने से पहले आप क्या कंडीशन कहते हैं? देखते हैं, अच्छे से पता लगाते हैं कि इसमें अच्छा है खाना कैसा नहीं है, ठीक है ना? और डिश तस्तरी भी होता है। तस्तरी को भी आप डिश खाने जाते हैं तो पहले डिश को देखते हैं अच्छे साफ़ है कि नहीं साफ़ है, ठीक है? कहीं भी बफर सिस्टम में या कहीं भी आप खाने वगैरह जाते हैं तो आप डिश को लेकर उसको पहले क्या करते हैं? डिशन कहते हैं, देखते हैं हल्का सा लेने से पहले, तो आप पता लगाते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। अब भोजन भी है, उससे भी ट्रिक कर सकते हैं। डिश को आप खाते हैं, खाने पहले देखते हैं कि हाँ क्या बना है, चलो खा रहे हैं, तो फिर उसके बाद खाने के बाद उसको डिसन करते हैं, पता लगाते हैं कि इसका स्वाद कैसे है, अच्छा है कि नहीं है। तो इस तरह से डिश से आप ट्रिक बनाएंगे कि डिश को जो है खाने से पहले हम उसको डिसन किए, फिर खाकर उसको क्या किए? डिसन किए, पता लगाए
देखना, पता लगाना, दोनों अर्थों से रिलेटेड है। तो बी होल्ड माने देखना होता है, ध्यान से देखना, बी होल्ड भी कहते हैं हम। ऑब्जर्व माने भी होता है देखना या निरीक्षण करना होता है, या पता लगाना सब होता है इसी का मतलब। परसीव माने भी देखना, एकदम अवलोकन करना, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक, सी, वॉच, ये सब तो कॉमन वर्ड है, वो सब आई डोंट एक्सपेक्ट कि परीक्षा में आएंगे, इसलिए हम इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं ताकि ये वर्ड आप ना भूलें, कॉमन वर्ड खुद जान लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला। डिसर्न का सिनोनिम्स आपका क्या? बिहोल्ड, ऑब्जर्व, परसीव। बिहोल्ड मीन्स देखना है, ऑब्जर्व माने देखना है, निरीक्षण करना, परसीव माने भी ध्यान से देखना। तो परसीव माने भी देखना है, सब इंपॉर्टेंट। परसीव से परसेप्शन बना है, इंद्रिय ज्ञान, हम जो इंद्रियों के द्वारा जो देखते हैं, आँख, कान, ये सब जो है हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, तो आँख से जो देखते हैं परसीव करते हैं। कन्फ्यूज, कन्फ्यूज माने क्या होता है? कन्फ्यूज डिसर्न का अपोजिट है, कैसे है एंटोनिम्स? कन्फ्यूज माने उससे तो भ्रमित होना होता है। अगर आप भ्रमित रहेंगे तो किसी चीज़ को पता लगा पाएंगे नहीं, आप भ्रम में रहेंगे, पता नहीं सही है कि नहीं है, पता नहीं लगा पा रहे हैं, यानी देख नहीं पा रहे हैं, एकदम कन्फ्यूजन में पड़े हैं। तो कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं कि आप कन्फ्यूज हुए हैं, तो कन्फ्यूज माने भ्रम में होना या देख ना पाना। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डिस्परेज। डिस्परेज माने बुराई करना या उपेक्षा करना। तब इसमें भी डिस आ रहा है, डिस से आप ट्रिक बना लीजिए कि आप जो है डिश को लिए, जैसे खाने के लिए आप कहीं गए हैं, होटल में कहीं भी है, वैसे डिश को लिए तो डिश पर आप उसका डिस्प्रेज कर दिए, बुराई कर दिए, उपेक्षा कर दिए कि यार डिश का आदेश साफ़ नहीं है। या डिश में खाना भी होता है, तो भोजन व्यंजन भी होता है, तो डिश को आप खाए तो आप उसके डिश की उपेक्षा किए कि अच्छा डिश नहीं बना है। क्लियर? तो डिश पर डिस्प्रेज करिए, डिश को खाने पर आपने क्या किया? उसका डिस्प्रेज किया, बुराई किया, उपेक्षा किया कि अच्छा खाना नहीं बना है। ठीक है, कैसे आप लोग बनाते हो, इस तरह से डिश पर डिस्प्रेज किए, डिश को खाने पर आप डिस्प्रेज किए, उसकी बुराई किए, उपेक्षा किए, उपेक्षा का मतलब ऐसे बुराई करना। तो इसमें देखिए वैसे पर एक रूट वर्ड है, पर माने इक्वलिटी होता है, समानता होता है, समानता से आप व्यवहार नहीं किए यानी कि डिस अपोजिट बन गया, मतलब बुराई किए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। डिसक्रेडिट माने क्या होता है? डिसक्रेडिट, क्रेडिट माने क्या होता है? क्रेडिट माने किसी को क्रेडिट दे रहे हो, जिसका ना हमारे समाज में क्रेडिट है, मेरे क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट में प्रतिष्ठा होता है, किसी का आप प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं कर रहे हैं, डिस अपोजिट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी बुराई कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो। डिक्राई, डिक्राई माने क्या होता है? बुराई करना या उपेक्षा करना, इस माने भी होता है। अपलॉड, अपलाड माने भी होता है, इसका एंटोनिम्स अपलाड होगा। अपलाड माने तारीफ करना, प्रशंसा करना, इसे आप इंडायरेक्ट माने अपलाडेड भी कहते हैं, ब्रेव आने पर एक्सक्लेम्ड विथ अपलाज। अपलाड से शब्द बना है अपलॉज, अपलाज माने प्रशंसा, अपलॉड वर्ब है प्रशंसा करना। क्लियर? अपलॉड से शब्द बना है अपलाज, अपलाज माने प्रशंसा होता है, प्रशंसा या तारीफ। क्लियर? तो इसे अपलाडेड ही, अपलाडेड मीन्स सेइंग दैट, ऐसे भी कहते हैं इंडायरेक्ट में, तो एक्सक्लेम्ड विथ अपलाज कहते हैं, यही अपलॉडेड कहते हैं। अपलाड माने प्रशंसा करना, तारीफ करना, बहुत कम स्पेशल वर्ड है। फ्रेज माने भी प्रशंसा करना, एडमायर माने प्रशंसा करना, बहुत सारे इस तरह से वर्ड हैं। तो आप अपलॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है परीक्षा के लिए। डिस्क्रेडिट, डिक्राई, अपलॉड। तो इस तरह से डिस्परेज, डिस पर आप क्या किए? डिस्परेज किए, डिस खाने पर डिस्परेज किए, बुराई की, उपेक्षा की कि ठीक नहीं है। सिनोनिम्स डिस्क्रेडिट, डिक्राई, एंटोनिम्स अपलॉड, प्रेज। अगला वर्ड देखते हैं, डिस्पैरिटी माने असमानता या अंतर। इसको याद कैसे होगा? डिस्पैरिटी, इसमें देखिए पैरिटी माने होता है इक्वलिटी, पर इसमें रूट वर्ड पर माने इक्वल होता है। आपको बता दी पर कहीं भी आता है तो इक्वल से रिलेटेड उसी से शब्द बनते हैं। तो पर मतलब इक्वल, तो पर पैरिटी माने इक्वलता, इक्वलिटी, पर मीन्स इक्वल होगा, कहीं भी पर वैसे भी आ जाएगा, पर माने होता है इक्वल। तो पैरिटी माने इक्वलिटी, समानता तो डिस लग गया तो डिस्पैरिटी, असमानता या अंतर, इस दोनों लोगों में समानता नहीं है तो यानी अंतर दिख रहा है, तो डिस्पैरिटी उसको कहते हैं। डिस्पैरिटी माने असमानता या अंतर। दोस्तों इस तरह से हम रूट वर्ड भी जहाँ रहता है बता देते हैं, और ट्रिक से भी बना रहे हैं कैसे, ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, भूलने के चांस ना रहे। जो भी आपको मेथड सही लगे आप जो है उसी हिसाब से याद करिए, और कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं, ताकि हम आपको वैसे ही और भी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करें, जिस तरीके से आपको समझ में ज़्यादा आता हो। डिस्पैरिटी माने होता है हाँ असमानता, अंतर। तो फिर इसमें भी ट्रिक बना दी कि डिस पर उस डिश को खाने पर उसमें क्या डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी दिखाया, असमानता दिखाया। जैसे अब डिश जो है व्यंजन बना है, कहीं आप खाने गए पार्टी में, दावत में, तो आप पार्टी में क्या देख रहे हो कि सब लोग अलग अलग प्रकार का डिश खा रहे हैं, जिस कई प्रकार के डिश बने हैं, तो सबको जिस जो भी पसंद रहेगा तो वही तो खाएगा। तो डिश में भी डिस्पैरिटी दिखाई पड़ती है, असमानता दिखाई पड़ती है, अंतर दिखाई पड़ता है कि बहुत लोग
अलग अलग प्रकार का खाते हैं तो उनमें इस तरह से, ठीक है, डिस्पैरिटी आराम से याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इनइक्वलिटी। अब देखिए पैरिटी माने इक्वलिटी हम बताए थे, अब पैरिटी का सिनोनिम्स केवल पैरिटी आ गया तो इक्वलिटी लिख देना। अब डिस्पैरिटी, ठीक है, पैरिटी पहले डिस लगता है, इक्वलिटी पहले इन लगता है, इतना ध्यान देना। तो इनइक्वलिटी असमानता। गैप माने क्या होगा, अंतर, जैसे दो लोगों के बीच में गैप आ गया मतलब अंतर आ गया। ज़मीन भी कहीं कहीं रहती गैप रहता है, थोड़ा अंतर रहता है, बैठते हैं तो गैप लेके बैठते हैं, तो इस तरह से अंतर, अंतर मतलब थोड़ा सा फर्क होना, जगह छोड़ दो। तो इस तरह से समानता है अंतर, ठीक है, जगह के हिसाब से गैप होगा, व्यवहार के हिसाब से अंतर होगा, इस तरह से तमाम सेंस में लिया जाता है। अंग्रेजी में कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग शब्द हो हर चीज़ के लिए, तो व्यवहार के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मान लिया जाता है। तो डिस्पैरिटी का सिनोनिम्स इनइक्वालिटी, गैप हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो पैरिटी, दिस हटा दीजिए तो आपको पैरिटी मिल जाएगा, आपको समानता की अंग्रेजी, इक्वलिटी उसी का सिनोनिम्स है। इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हैं। आज का लास्ट वर्ड है डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट मीन्स आनंद मनाना, तो याद कैसे होगा, डिस्पोर्ट। आप जो है पोर्ट, इसमें भी एक और वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है, पोर्ट। पोर्ट माने होता है बंदरगाह, क्लियर। पोर्ट माने क्या होगा, तो बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहाँ जहाज आके रुकती है उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो पोर्ट, डिस्पोर्ट मनाने के लिए पहले हमको पोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा। डिस्पोर्ट मनाने के लिए यानी आनंद मनाने के लिए हमको डिस्पोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा। अब जैसे आपको कहीं जा रहे हैं तो जहाज़ से बैठ के जाना, तो पहले पोर्ट पर जाएंगे, बंदरगाह पर, फिर जहाज़ से आ रहे हैं तो पहले बंदरगाह पर ही जहाज़ आकर रुके। अब कहीं से लौटे हैं तो आप सोचेंगे चलो जहाज़ से उतर के अपने घर चलेंगे और आनंद मनाएंगे, तो पहले पोर्ट से उतरेंगे तभी डिस्पोर्ट, पोर्ट पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्पोर्ट मनाएंगे, क्लियर। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, डिस्पोर्ट पर, डिस्पोर्ट के लिए हमको पहले पोर्ट पर पहुंचना होगा। डिस्पोर्ट के लिए नहीं, आनंद मनाने के लिए हमको पहले कहाँ पहुंचना पड़ेगा, पोर्ट पर पहुंचना। पोर्ट में से होता है बंदरगाह, क्लियर। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते, दो शब्द याद किए, नहीं तो वैसे भी आप दूसरी भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, डिस्को में जाकर उसने डिस्पोर्ट किया, आनंद मनाया। डिस्को में जाकर उसने क्या किया, डिस्पोर्ट मनाया, आनंद मनाया। डिस्को में जाकर वह डिस्पोर्ट किया यानी आनंद मनाया। सिनोनिम्स क्या होगा, अम्यूज माने आनंद मनाना, इंटरटेन माने आनंद मनाना, रिक्रिएट माने आनंद मनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परीक्षा के लिहाज से। रिक्रिएट माने आनंद मनाना होता है, इसे रिक्रिएट से बना है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन माने केवल आनंद होगा। अब डाइवर्ट का अर्थ, आप ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाइवर्ट माने तो वैसे तो होता है आपको ध्यान भटक जाना, कहते हैं दिमाग डाइवर्ट हो गया, ध्यान डाइवर्ट हो गया, लेकिन इसी डाइवर्ट का मतलब आनंद मनाना भी होता है, आप देखोगे डिक्शनरी में तो इसलिए आप इस ये भी आपको अर्थ जानना चाहिए। ट्रिक कैसे होगी, डाइवर्ट माना आनंद मनाना, कि जैसे पढ़ रहे थे तो दिमाग डाइवर्ट हो गया, जैसे कहीं म्यूजिक चलने लगा, डीजे बजने लगा, कोई भी तो साउंड आने लगे तो हम मस्त हो गए उसी गाने में, तो डाइवर्ट हो गया हमारा दिमाग। डाइवर्ट होने का मतलब क्या, ध्यान भटक गया और हम डाइवर्ट हो गए, मतलब आनंद मनाने लगे, ठीक है। आनंद मनाने के लिए डाइवर्ट हो जाता है। इस तरह से आराम से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। एंटोनिम्स की केयर बात कीजिए, डिस्पोर्ट का एंटोनिम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको बोर याद करना पड़ेगा एक शब्द। बोर मतलब क्या होता है, बोर होना, जैसे कहते हैं हम घर बैठे बैठे बोर हो गए, कुछ पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, तो बोर अगर हो रहे हैं तो कहाँ आनंद मना रहे हैं, तो आनंद मनाएंगे थोड़ी ना बोर होंगे। इस तरह से ये सब वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड थे, याद किए होंगे आप। इसी तरह के और भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड जानने के लिए, स्पेशल वर्ड जो परीक्षा में अक्सर आते हैं, ज़रूर आते हैं किसी न किसी एग्जाम में, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि भारत के हर बच्चों को पास तक मैं हिंदी भाषा के माध्यम से इंग्लिश समझा सकूं, और मेरे अगर समझाने से किसी एक का भी फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जो है अगर किसी के एक का भी, एक परिवार में फ़ायदा हो गया, कोई एक भी अच्छे से पढ़ लिया तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसका पूरा परिवार सुधर जाएगा, क्योंकि नौकरी पा जाने से पूरी स्थिति सुधर जाती है और हर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों के साथ, और मेरा भी प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकूं। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।